चतुर्दशां रघुग्रस्रे जन्ममार्येशिषे शुभम् तारकं विपुलं वन्दे श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। रक्तोत्पलदलपादं सर्वतीर्थप्रकाशकं वन्दितं योगिभिः सर्वे श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। श्रीदत्तात्रेय नमस्तुते। पिछले कुछ भागों में हमने जाना कोमल खीरे का दृष्टांत, कोमल इंद्रवन फल का दृष्टांत, सोमकांत पाषाण का दृष्टांत, समुद्र का दृष्टांत इत्यादि। अब इससे आगे आज हम जानेंगे जलयंत्र का दृष्टांत। जीव को परमेश्वर से जब प्रेम साधन प्राप्त हो जाता है तो उस प्रेम साधन में सभी साधन समाविष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ प्रयत्न पूर्वक जीव ने अपने मुखेंद्रिय पर नियंत्रण कर लिया तो अन्य सभी इंद्रियां स्वयं ही जीव के वश में हो जाती हैं, जैसे जलयंत्र के दृष्टांत में समझाया गया है। एक जलयंत्र होता है, उस जलयंत्र में बहुत से छिद्र होते हैं। उस जलयंत्र में जल डाला जाए तो वह जल एक छिद्र से निकलना आरंभ हो जाता है। उस एक छिद्र को यदि बंद किया जाए तो दूसरे छिद्र से जल निकासित होना शुरू हो जाता है। यदि दूसरे छिद्र को भी बंद कर दिया जाए तो तीसरे छिद्र से जल निकलना शुरू हो जाता है। यदि सभी छिद्रों को बंद कर दिया जाए तो ऊपर के मुख्य छिद्र से जल निकलना शुरू हो जाता है। एक एक द्वार बंद करने से वह बंद नहीं होता, अपितु पानी बहता रहता है। परंतु जब उस जल यंत्र के मुख्य द्वार को बंद किया जाए तो पानी बहना बंद हो जाता है। वैसे ही इस संसार में अनेक विद्याएं हैं। यदि मनुष्य एक विद्या को प्राप्त कर लेता है तो दूसरी विद्या शेष रह जाती है। दूसरी विद्या को प्राप्त करने पर अन्य तीसरी विद्या शेष रह जाती है। इसके अतिरिक्त यदि देवताओं की सभी विद्याओं को प्राप्त किया जाए तो परमेश्वर की ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना शेष रह जाता है। किंतु जो जीव ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेता है अन्य सभी विद्याएं उसके वशीभूत हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंतर्भूत सभी शास्त्रों का समावेश है। द्वितीय दृष्टांतिक के अनुसार मनुष्य के देह में 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनमें से एक इंद्रिय को वश में कर लिया जाए तो दूसरी इंद्रिय शेष रह जाती है। यदि दूसरी इंद्रिय को वश में कर लिया जाए तो तीसरी इंद्रिय शेष रह जाती है। इस प्रकार एक एक इंद्रिय को वश में करने पर भी मुख्य इंद्रिय अर्थात रसना शेष रह जाती है। यदि रसना इंद्रिय को अपने वश में कर लिया जाए तो बाकी की 9 इंद्रियां और मन स्वयं ही वश में हो जाता है। परमेश्वर के मार्ग की साधना के लिए साधक को स्वयं के साथ आचरण करना पड़ता है। जीभ के स्वाद पर यदि कोई साधक नियंत्रण कर लेता है तो उससे उस साधक का आचरण सुलभ हो जाता है। मनुष्य का मन जब सात्विक हो जाता है तो वह अपना धर्म कार्य अच्छे ढंग से करता है। जीभ के स्वाद के लिए
सभी पदार्थों का सेवन करना धर्म में बाधक है। मनुष्य को इस इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है, तभी वह मनुष्य श्रेष्ठ धर्म एवं ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी भी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तो सर्वप्रथम इंद्रियों का संयमन कर। आज के लिए केवल इतना ही। मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगी अगले भाग में। तब तक के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री।